दोस्तों जय हिंद। दोस्तों लद्दाख से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चौंकाने वाली नहीं लेकिन हैरान करने वाली भी एक खबर है। दरअसल लद्दाख में दो भारतीय सेना के जेसीओस यानी कि जूनियर कमीशंस ऑफिसर्स की मौत हो गई। अधिकारियों ने यानी कि सेना के अधिकारियों ने मंगलवार को इसके बारे में जानकारी दी। यह हादसा दक्षिण लद्दाख में लेह से 150 किलोमीटर की दूर न्योमा इलाके में एक आर्मी कैंप में हुआ, जहां पर सेना का दावा है कि पानी की टंकी फटने से दो जेसीओस की मौत हो गई। अब ये चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि पहले जो दो सूबेदार हमारे जो शहीद हुए हैं उनके नाम क्या हैं। इसमें सूबेदार संतोष कुमार और नायब सूबेदार सुनील कुमार हैं। और सेना ने कर्तव्य पालन के दौरान बलिदान देने वाले इन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो ये पूरी घटना हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है कि क्या पानी की टंकी के फटने से सैनिकों की मौत हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जो जानकारियां सेना के द्वारा दी गई हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। सेना का कहना है कि आर्मी कैंप के अंदर पानी की टंकी थी जो फट गई और पानी की टंकी फटने से दो जेसीओस की मौत हो गई। हालांकि सेना की तरफ से ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी है। जेओसी, फायर एंड फ्यूरी कोर और सभी रैंक 16 फरवरी 2025 को लद्दाख में कर्तव्य की लाइन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सूबेदार संतोष कुमार और नायब सूबेदार सुनील कुमार को सलाम करती है और इस शोक के समय शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। तो ये कोर की तरफ से जो है ट्वीट भी किया गया है। तो पूरा लेह का ये पूरा मामला है, न्योमा फील्ड का ये मामला है। लेह से 150 किलोमीटर ये न्योमा फील्ड है जहां पर ये हादसा हुआ है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है कि पानी की टंकी फटने से ये हादसा हुआ और सेना के दो जेसीओ जो हैं वो शहीद हो गए। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है, अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है पूरी जानकारी सामने आ पाएगी कि हादसा कैसे हुआ और कैसे सेना के दो जवानों की मौत हुई है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि 71 इंजीनियर जो रेजिमेंट है उसके ये दोनों जेसीओस थे। क्या अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जो न्योमा कैंप है उसके अंदर पानी की टंकी थी और उसके अंदर क्या इतना पानी भर गया कि वो टंकी ब्लास्ट हो गई, या फिर जो टंकी थी उसके अंदर जो मटेरियल था टंकी को बनाने में, अगर सीमेंट की टंकी थी उसको बनाने में अगर मटेरियल जो लगा था वो अच्छा नहीं था जिस कारण ये जो ब्लास्ट हुई और इतना पानी भर गया कि दो हमारे जो जेसीओ हैं उनकी जान इसमें चली गई। हालांकि सेना की तरफ से कहा गया है कि ये फिलहाल शुरुआती जानकारी है, लेकिन अभी कोर्ट इंक्वायरी चल रही है और कि किस कारण ये हादसा हुआ है उसके बाद ही चीज़ें निकलकर सामने आ पाएंगी और साफ बात हो पाएगी। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि कई तरह के हादसों की बात हमने सुनी है, लेकिन पानी की टंकी फट जाने से सेना के दो जेसीओ की मौत हो जाए ये बेहद चौंकाने वाला है। तो यही उम्मीद हम करेंगे कि जल्द से जल्द पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और पता किया जाए कि पानी की टंकी फट कैसे गई और क्या इतना पानी भर गया और क्या वहां पर सिर्फ दो ही जेसीओ थे, बाकी लोग कहां पर थे। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब जो है इंक्वायरी के बाद मिलेगा। क्या ये प्लास्टिक की टंकी थी जिसके अंदर इतना पानी भर गया कि वो फट गई, लेकिन प्लास्टिक की टंकी इतनी बड़ी नहीं होती हैं। अगर सीमेंट की ये टंकी थी तो क्या उसके अंदर जो मटेरियल लगा था वो इतना खराब था कि पानी का वो प्रेशर नहीं झेल पाया, और क्या उस टंकी की इससे पहले कभी चेकिंग नहीं की गई। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब का इंतजार हमें रहेगा। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली खबर दोस्तों न्योमा से, लद्दाख से, लेह से, जहां पर दो सेना के वीर जेसीओस जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की मौत हो गई है, जिसमें हमारे सूबेदार संतोष कुमार और नायब सूबेदार सुनील कुमार साहब जो हैं शामिल हैं। उनके
सेना की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है।